एक बात अनधिकारियों के सामने कहने में बहुत संकोच होता है, लेकिन पूज्य रेवासा महाराज विराजमान हैं और भी पता नहीं ज्ञात अज्ञात रूप से कितने दिव्य महापुरुष यहाँ बैठे होंगे, इसको तो भगवान ही जान सकते हैं। भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ कौन नहीं होता है, इसको तो भगवान ही समझे। एक महापुरुष की आज्ञा हो गई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। हमने इस बात को महाराज जी के चरित्र में भी नहीं लिखा जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में बड़ी छावनी के आचार्य पद पर विराजमान, श्री महंत पद पर विराजमान कान्य कुब्जाचार्य पूज्यपाद श्री महंत जगदीश दास जी महाराज, जो बड़ी छावनी में बाबा श्री रघुनाथ दास जी के द्वारा स्थापित छावनी में इस समय श्री महंत पद पर विराजमान, बहुत अच्छे महात्मा हैं। और हम इसलिए कहते हैं उनको बहुत अच्छा महात्मा, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणाश्रय में उनके बाल्यकाल का निर्माण हुआ है। बचपन में ही साधु बन गए और फिर जब सुदामा कुटी आए तो कुछ समय तो चक्कर में पड़ गए थे त्यागियों के, जो न पिए गांजे की कली उस लड़के से लड़की भली, वो वाले चक्कर में पड़ गए थे। लेकिन महाराज जी ने देखा कान्यकुब्ज विप्रकुल का बालक है, गौर वर्ण सुंदर स्वरूप, तो महाराज जी ने अपनी ओर से अनुग्रह करके बुलाया और बहुत कृपा की, पढ़ने में लगाया उनको। व्याकरण भी महाराज जी ने पढ़ाया। परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य गुरु जी से भागवत जी का अध्ययन उन्होंने किया। सुदामा कुटी में भागवत की कथा भी कहते थे। बहुत अच्छे महाराज जी के प्रति बड़ी निष्ठा, आज भी अगाध निष्ठा। अभी हम जब गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ महाराज जी को मैं गुरु ही मानता हूँ, और आपसे पहले महाराज जी के पास आए इसलिए मैं अपने को बड़ा गुरु भाई भी कहने में मुझे संकोच नहीं, मैं आपका बड़ा गुरु भाई हूँ, आज्ञा कर रहा हूँ, आप संकोच करते हो। जिस रहस्य का उद्घाटन महाराज जी ने, जब आप बैठे थे, हम बैठे थे और पूज्य परमहंस जी बैठे थे, जिस रहस्य का उद्घाटन किया था उस रहस्य को आप कहना, कोई कहे आप कैसे बोल रहे हो, मेरा नाम ले देना। बड़ी छावनी के महाराज ने कहा, यह बात उन्होंने बहुत भावुक होकर के कही। बात ऐसी है महाराज जी कि भागवत पढ़ने जाते थे श्री जगदीश दास जी, और लौटकर आके फिर महाराज जी से वो उसको समझते थे। बोले महाराज जी वो पहला वाला श्लोक तो गुरु जी पढ़ा के आगे चलेगा, हमारी समझ में नहीं आया। जन्माद्यस्यता ये है भी इतना थोड़ा कठिन है, जन्माद्यस्य जल्दी समझ में नहीं आता। और महाराज जी बड़े सरल करके पढ़ाते थे, तो हम भी बैठ जाते थे, हम भी बैठ गए, परमहंस जी सुनने के हिसाब से बैठ गए। तो श्री जगदीश दास जी ने प्रश्न किया कि आदि कवि तो वाल्मीकि जी को कहते हैं, तो यहाँ ब्रह्मा जी को आदि कवि कैसे कह दिया गया? महाराज जी बोले वाल्मीकि जी को आदि कवि इसलिए नहीं कहते कि सबसे पहला काव्य उन्होंने लिखा। आदि कवि शब्द का अर्थ ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी का अवतार होने से उनको आदि कवि कहा गया। हमारे ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि हुए? बोले हाँ। और महाराज जी पता नहीं क्या भाव जगा महाराज जी को। महाराज जी बोले ब्रह्मा जी वाल्मीकि के जो रूप में प्रकट भये, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और तुलसीदास का अवतार में, ये कहा महाराज जी ने, ऐसे नाम तुलसीदास का अवतार में। और नाभाजी और तुलसीदास जी तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। नाभाजी के रूप में भगवत गुणगान किया और तुलसीदास जी के
नाभाजी के रूप में भागवतों का गुणगान किया, भक्त गुणगान किया, और तुलसीदास के रूप में भगवान श्री राम का गुणगान किया। ऐसा कहकर अत्यंत भाव विह्वल हो गए, प्रेम के लक्षण उदित हो गए, होठ कांपने लगे, नेत्र लाल हो गए, शरीर कांपने लग गया। और थोड़ी देर बाद भाव का संवरण करके महाराज जी बोले, इसका मतलब महात्मन ये मत समझ लेना कि हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन हृदय के जीव कोई अवतार हुआ करते हैं। अरे ये भारत तो अवतारों का देश है, यहाँ सब अवतार हैं। कहा बहुरी रावण अवतारा, रावण का भी अवतार होता है, तो भगवान का संतों का अवतार हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हमारे लिए इसको मत लगाना, ये तो मैंने कह दिया, हम भी अवतार, तुम भी अवतार, सब अवतार ही अवतार हैं। ये महाराज पूज्य परमहंस जी महाराज तो समाधि में चले गए। परमहंस जी महाराज ने एकदम, वो तो जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी की स्थिति विचित्र हो, जैसे परमहंस जी की हो जाती स्थिति विचित्र। परमहंस जी तो बैठे के बैठे रह गए, फिर लंबे समय तक वही भाव उनको बना रहा। बाद में परमहंस जी ने कहा कि महाराज जी ने आज अपने स्वरूप का प्रकाश किया है, इसको सामान्य रूप में मत लेना। ये साक्षात तुलसीदास जी हैं, ये साक्षात नाभाजी हैं। पहले जो कहा वो अपने तत्व का प्रकाशन था, और जो बाद में कह दिया वो उनकी भुलावे में डालने वाली बात, लीपा पोती। परमहंस जी के शब्दों में बोले, बाद में महाराज जी ने लीपा पोती कर दी। अपने लोगों को लीपा पोती पर ध्यान नहीं देना, जो उनके मुंह से निकल गया उसी पर ध्यान देना है। एक बात हो गई, अब दूसरी बात हम बताएं आपको। बाबा श्री ठाकुरदास जी का आपने दर्शन किया, खूब किया, महाराज जी ने भी किया होगा। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान ब्रजनिष्ठ, नामनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, गुरुनिष्ठ और गो सेवानिष्ठ महापुरुष थे वो। हमको तो बहुत उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ है, बड़ी कृपा उनकी। सूर्यश्याम गौशाला उन्हीं के पावन संकल्प से स्थापित हुई, आज भी चल रही है। बाबा श्री ठाकुरदास हैं क्या? हाँ, ऐसे चलता रहता था बाबा। तो एक घटना घटी थी, सन हमें याद नहीं है, किसी को क्या हमको याद नहीं रह जाती सने। जिस समय बाबा चंद्र सरोवर की जो बुर्ज है वहाँ बाबा रह रहे थे। अभी एक साधु रह रहा उस बुर्ज में, पहले बाबा उसी में थे। तो कुछ गो विरोधियों ने ये मन में विचार किया कि इस बाबा की हत्या कर दी जाए महाराज जी, क्योंकि जो पैठ लगती थी ना गायों की, कसाई खरीदने आते थे, वो बाबा लोगों को भेज देते थे और वहाँ से वो पैसा अधिक दे के ले आते थे। कसाईयों का धंधा प्रभावित हो रहा था, लोगों के स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया भैया जी, ये निश्चय किया कि बाबा को ख़त्म कर दो। गर्मी का समय था, गणासे से बाबा के ऊपर प्रहार किया, कई प्रहार। और जो वहाँ वृक्ष था पीलू का, अभी भी है, उस वृक्ष ने बाबा को बचाया। वृक्ष के वृक्ष कैसे भैया जी, वो जैसी उठाता था तो वृक्ष की डाली अपने आप झुक के आती थी, तो डाली में लग के डाली कटने के बाद फिर वो गड़ासा लगता था बाबा के शरीर में। नहीं तो बाबा को तो टुकड़े टुकड़े कर देने के विचार से वो दुष्ट आया था। और बाबा जब एकदम गिर गए, उसने ये समझ लिया कि ये पूरी तरह मर गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। ऐसा विचार करके वो तो खूनी चला गया। तो
बाबा होश में थे। बाबा के जो शरीर का रक्त बह रहा था, उस रक्त से बाबा भगवान का नाम सीढ़ियों पर लिखने लगे। बिजली के समान खबर फैल गई। बाबा ऐसे दिव्य महापुरुष थे कि राज्यपाल भी आया तो उनका दर्शन करने आया। अटल जी विदेश मंत्री थे, वो दर्शन करने आए बाबा का। उस जमाने की बात। और क्रांति के काल में महाराज जी, क्रांति के काल में संत विनोबा भावे के एक साथ रहे बाबा ठाकुरदास जी महाराज। बाद में भगवान की आज्ञा से पंडित जी के आश्रय उन्होंने प्राप्त किया। अद्भुत महापुरुष थे। कलेक्टर, एसपी, बनते ब्रज के एक मूर्धन्य मुकुटमणि संत के ऊपर प्रहार, पूरा ब्रज आंदोलित था, संत समाज आंदोलित था। और स्थिति को भांपते हुए एसपी, थानेदार, कलेक्टर सब वहाँ उपस्थित हुए। पूज्य गोलोकवासी पद्मश्री विभूषित स्वामी रामस्वरूप जी भी उपस्थित हुए। क्यों, स्वामी जी तो बहुत घनिष्ठता से पंडित जी महाराज से पूरे परिकर से जुड़े थे, वो भी उपस्थित हुए। जिस व्यक्ति ने प्रहार किया था उसको बाबा पहचान गए थे कि वो कौन है। वहीं का था, आसपास का ही था। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे, मेरे ऊपर प्रहार करने वाला कौन। कहा इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दो, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बोले ये तो हो नहीं सकता, वो तो अपराधी तो पकड़े जाएंगे, उनको दंड दिया जाएगा। एसपी ने कहा आपको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। बाबा ने कहा श्री पंडित जी महाराज की आज्ञा है, ब्रजवास की मर्यादा है, काऊ ब्रजवासी को पीड़ा न पहुंच जाए। क्या कहा, मैं अपने सदगुरु भगवान की आज्ञा मानूं कि तुम्हारी आज्ञा मानूं। पंडित जी की आज्ञा है, काऊ ब्रजवासी को पीड़ा न पहुंचे। बस ये बयान दिया बाबा ने। बाबा को पहले तो बेहोश हो गए थे, तो बाबा को ले गए हॉस्पिटल में। बाबा को होश आया तो बोले नहीं, हम गिरिराज जी छोड़ा दिया हमारा, मथुरा ले गए थे। तो बाबा को लेके फिर गिरिराज जी पे दान घाटी पे एक हॉस्पिटल था, नया नया बना था, उसमें बाबा को लेके आए। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहीं बाहर गए थे, तो दास जैसे ही खबर मिली तो दास गया। तब तक बाबा को मथुरा और मथुरा से वहाँ ले जाया गया था। वहाँ गए तो भीड़ बहुत थी और इतने घाव थे कि उनसे मिलना और उनसे बातचीत करना वो सब कठिन था। हमारी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं थी कि हम जाके भीतर मिलें। और एक हमारी प्रार्थना है, अपने से बड़े महापुरुष जिनमें आप भले ही खूब श्रद्धा रखते हैं, यदि उनके शरीर की अवस्था इस प्रकार की है कि आप के पहुँचने से उनके यदि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो मेरे विचार से वहाँ अपने को ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो हमारा भी कोई कोशिश नहीं थी कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन वो बाबा ने देख लिया हमको। बाबा ने देख लिया, वो बुलाओ, उनको बुलाओ। बाबा के पट्टी बन रही सर, हमें बुला लिया। अब हम क्या पूछें उनसे कि बाबा आप कैसे हो। बाबा तो दिख ही रहे हैं कैसे हैं, बहुत खून निकल गया शरीर का। बाबा बोले समय का ठिकाना नहीं है, एक रहस्य की बात बताने के लिए आपको मैंने बुलाया है। ये शब्द बाबा श्री ठाकुरदास जी के। क्या रहस्य? उन्होंने कहा भक्ति काल में ब्रह्मा जी ने नाभा जी के रूप में प्रकट होकर के भक्तों का गुणगान किया। बाद में प्रियादास जी को आज्ञा देकर टीका लिखवाई
लेकिन उससे नाभाजी को संतोष नहीं हुआ। तब श्री नाभाजी बाबा श्री गणेश दास जी भक्तमाली के रूप में आए हैं और ब्रह्मा के रूप में 4 वेद किए थे और इस स्वरूप में 4 खंड में भक्तमाल का प्रसाद वैष्णव जगत को दिया है। आपकी गुरुदेव के प्रति निष्ठा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उन्हें साक्षात नाभाजी मानना। डॉक्टरों की तरफ से बोलना मना था, लेकिन ये वचन हॉस्पिटल में उस परिस्थिति में बाबा की वाणी से निकला। और कैसा भी अपने आप को छिपा के रखते थे। हमको लगता है उन्होंने अपनी पूरी शक्ति अपने को अपने संगोपन में ही लगा दी। ऐसा स्वभाव। 2 प्रमाण हो गए, अब तीसरा प्रमाण दे रहे हैं। हमें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। जब हम संदेह करें तब तो प्रमाण की आवश्यकता है, संदेह की आवश्यकता नहीं, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है हमको। लेकिन जो भगवान की दया से, गुरुजनों की कृपा से जो कुछ संतों से भाव मिला है, उसको तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। वृंदावन में एक संत थे, गृहस्थ परिवेश में, भगवत प्राप्त महापुरुष श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, जिनका जन्म राजस्थान चौमू का ही था और उनका जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाराज जी, आपने दर्शन नहीं किया होगा उनका, पर दास ने खूब उनका दर्शन भी किया और हमारे पूज्य गुरुदेव 1 महीना वहाँ कथा सुनाए उनके कुटिया में। पहले मोटे गणेश जी पे वो रहते थे, मोटे गणेश जी वाला स्थान उन्हीं का था, इसलिए उनको लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज कहते थे। बाद में फिर किसी ने ले लिया उसको और वो अलग इधर नगर पालिका के पीछे कहीं रहने लगे। भगवत प्राप्त संत थे, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें अनेकों बार प्राप्त हुआ था, कई लोगों को भगवत प्राप्ति कराई। हमारे परमहंस जी महाराज उनके घर में नित्य जाते थे, पूरे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, उनके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये रोज की सेवा थी परमहंस जी। अद्भुत निष्ठा परमहंस जी की उनके प्रति। मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा थी महाराज जी के संबंध से, हो तो क्या, हमारे में विशेषता क्या है। विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां उनको होती थी। एक बार पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी ने, वो कभी कभी ऐसी बात बताते थे। एक बार हम उनके निकट गए, महाराज जी ये बातें दुर्लभ हैं, सुनने को भी नहीं मिलेंगी जल्दी। उनके पास गए, हम बैठे तो हमने देखा वो खटिया पर बैठे थे और अविरल अश्रुधार उनके नेत्रों से बह रही थी, अश्रुकंप, पुलक आदि भाव। अकेले बैठे थे पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज। माता जी अशक्त हो गई थी, महाराज भी बड़ी आयु प्राप्त करके भगवत धाम गए। हमने प्रणाम किया तो वो बाह्य जगत में नहीं थे कि जिनको ये पता चले कि मेरे सामने कोई बैठा है। थोड़ी देर बाद वो जब बाह्य दशा में आए तो उन्होंने देखा कि मैं सामने बैठा हूँ। तो हमने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज जी आज बहुत विह्वल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, कुछ दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी का चिंतन हो रहा था। अभी तुलसीदास जी महाराज पधारे थे, इसी खटिया पर बैठकर श्री राम जी का चरित्र सुना करके गए हैं। ऐसा कह के महाराज फिर एकदम विकल हो गए। ध्यान में आई बात। ऐसी स्थिति थी कि जिस संत का वे स्मरण करें वो संत प्रकट होकर उनको सत्संग उनके साथ करते थे।
ऐसी अंतःकरण की अवस्था थी महाराज जी उनकी। विचित्र विचित्र अनुभव। एक बार पृथ्वी माता उनके सामने प्रकट हुई, धरती माता। धरती माता से सत्संग हुआ। उन्होंने कहा कि इस समय आप भूमंडल पर किस संत की उपस्थिति से अपने को धन्य मान रही हैं। मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने पूछा तो धरती माता ने कहा, सारी धरती की बात तो जाने दो, वृंदावन में इस समय 2 महापुरुष हैं जिनकी उपस्थिति से मैं अपने को धन्य मान रही हूं। बाबा श्री गणेश दास जी क्षमा गुण में मेरे ही समान हैं, मैं उनकी उपस्थिति से अपने को धन्य मान रही हूं। तो महाराज जी बोले कि धरती माता ने स्वयं कहा है कि क्षमा गुण में ये मेरे स्वरूप हैं, और वस्तुतः ऐसी ही क्षमा उनमें थी। हमने कहा महाराज जी जो दूसरा नाम बताया उसके बारे में और थोड़ा प्रकाश कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। बोले नहीं, जितने से जरूरत थी उतना बता दिया, ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो। तो परमहंस महाराज ने यह अनुभव किया कि वो दूसरे संत होते तो महाराज जी नाम जरूर लेते, लेकिन लगता है दूसरा नाम धरती माता ने उन्हीं का लिया होगा, इसलिए संत अपने बारे में कैसे बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा दूसरा नाम जानने की कोशिश मत करो। बरसाना में रहने वाले, एक गह्वर वन में रहने वाले संत, उनको मोटे गणेशी वाले महाराज जी ने साधन बताया कि आप भगवान की मानसी सेवा करते हो, किसी एक भक्त का नित्य प्रति ध्यान किया करो, चाहे वो भक्त शरीर से उपस्थित हों अथवा न हो, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, उस भक्त का नित्य एक बार ध्यान करना। तो उन संत ने एक बार पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का ध्यान किया। यद्यपि वो महाराज जी के शिष्य नहीं है, रहते थे पहले कभी महाराज जी के पास, श्रद्धा तो थी महाराज जी के चरणों में। महाराज जी का ध्यान किया। ये बात है, ये मोरकुटी के आगे वाला जो भाग है ना पहाड़ का, वहाँ रात को गर्मी का समय था, तो ध्यान किया। तो उस ध्यान में उन्होंने क्या विचित्र बात देखी ध्यान की अवस्था में, कि एक दिव्य विमान है, उस पर पूज्य भक्तमाली जी बैठे हैं और उनके चारों ओर संत खड़े हैं, और थोड़ी देर में भक्तमाली जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में परिणित हो गए, फिर तुलसीदास जी से महाराज जी के रूप में परिणित हो गए। और इसके बाद तुलसीदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, महात्मा का नाम लेकर, अमुक दास, उन्होंने महाराज जी का ध्यान नहीं किया था, उन्होंने तुलसीदास जी का ध्यान किया था, तो तुलसीदास जी का दर्शन हुआ। और तुलसीदास जी ने उस समय उनको कहा, उन महात्मा को, ये सत्य घटना है, उनको कहा कि महात्मन, इस समय महाराज जी का नाम लेकर कहा, भक्तमाली जी के रूप में मैं धरती पर प्रत्यक्ष विराजमान हूं। और वे इतने विकल हो गए कि रात्रि को ही किसी ब्रजवासी से उन्होंने निहोरे करके कोई पैसा वैसा दे के एक टेम्पू की व्यवस्था करी, और वो सीधे मोटे गणेशी वाले महाराज जी के यहाँ पहुँचे बरसाने से। कहा आज ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, जाओ उनका पूजन करके आओ। और महाराज वहाँ महाराज जी के पास पहुँचते पहुँचते उनको 11:30-12 बज गया रात का। वो कुछ फूल लाए थे, चंदन लाए थे, मिश्री लाए थे। तो महाराज जी का तो दरबार 24 घंटे खुला रहता था, ये थोड़ी होता था कि इतने बजे बंद है। हर समय महाराज जी का दरबार खुला है।
महाराज जी के पास पहुँचे, महाराज जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, पुष्प अर्पित किए। महाराज जी ने एक मिश्री का दाना मुख में लिया, बड़े प्रेम से पीठ थपथपा के, और महात्मन कैसे हो, इतनी रात में कष्ट कैसे किया? बोले महाराज जी टेम्पू, आने जाने वाला टेम्पू करके आए हैं और हमको वापस भी जाना है। महाराज हाँ जाओ जाओ, अब लाए हो लोटावाट सवारी लाए हो तो फिर उसको देर मत करो, निकल जाओ, अभी चले जाओ। अब हमारा आसन तो चरणों में ही रहता था। ये बात हमने महाराज जी के चरित्र में नहीं लिखी है। आज पता नहीं क्या हो गया जो हमें ये कह रहे, नहीं तो ये कहने की भी इच्छा हमारी होती नहीं है। लोग कहेंगे भैया आपने गुरु जी को तो सब जय जयकार करते करना ही चाहिए, लेकिन हम को इन सब बातों के विचार में कितना सुख मिलता है उसको हम नहीं कह सकते हैं। आप लोग भी उस सुख का अनुभव करें। तो मैंने वो महात्मा को, हमने विचार किया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो जैसे वो बाहर निकले तो हम उनके साथ लग गए। हम उसके वो भी बहुत श्रद्धा रखते थे। वो पंडित जी, महाराज जी पंडित जी कहते थे, सब पंडित जी कहते, हमको प्रणाम भी करते थे। दंडोत प्रणाम किया उन्होंने, कहा पंडित जी और कृपा तो है। हम कही कृपा तो खूब है महाराज जी की आपके ऊपर, लेकिन न रामनवमी, न जन्माष्टमी, न होरी, न दिवाली, और न गुरु पूर्णिमा, और न चेला की कोई पूर्णिमा। आज अकस्मात आपने रात्रि को आकर महाराज जी का पूजन इतने भावपूर्वक क्यों किया? जरूर कोई ना कोई इसका कारण है। उन्होंने गदगद होकर बताया कि आज ये अनुभूति हुई। इस अनुभूति को मैंने मोटे गणेश जी महाराज जी ने का जो अनुभूति है सर्वथा सत्य है। आप प्रत्यक्ष तुलसीदास जी के रूप में उनका पूजन करके आओ। ये हमारी पूंजी है, अपनी पूंजी कोई खोलता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा से हमने कहा है जिसका सरल विश्वास हो वो लाभान्वित होगा, और जिसके मन में संदेह होगा उसकी बात वो जाने। आपने तो भगवान की इच्छा से कह दिया तो कह दिया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।